वी विल स्टार्ट लीनियर लॉ टुडे। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हमारा खत्म हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? इफ आई से इन टर्म्स ऑफ ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर लॉ का कोई सा भी क्वेश्चन हो, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, या फिर हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x minus x1. Both these formulas are used to find the equation of a straight line. Okay. Do you know यहाँ पे y क्यों लिखा हुआ होता है फॉर्मूले के अंदर? बिकॉज y एक्सिस पे y होता है, और यहाँ पे x क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि x एक्सिस पर x होता है। अगर मैं अपने y एक्सिस और x एक्सिस को चेंज कर दूं, अगर मैं अपनी एक्सिस चेंज कर दूं, y एक्सिस को मैं कर दूं y स्क्वायर और x एक्सिस को मैं कर दूं स्क्वायर रूट x, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? जहां y था वहां y स्क्वायर आ जाएगा, और जहां x है वहां स्क्वायर रूट x आ जाएगा। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, जो दो फॉर्मूलास दिखे हैं ना, जो दूसरा फॉर्मूला है, उधर भी y की जगह y स्क्वायर आ जाएगा और x की जगह पे स्क्वायर रूट x आ जाएगा। y1 x1 चेंज नहीं होंगे, ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ तो कोऑर्डिनेट जाते हैं, इनपुट करते हैं। तो किसी भी लीनियर लॉ के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, फाइंड द ग्रेडियंट, मेक योर इक्वेशन। ग्रेडियंट निकालो, इक्वेशन बनाओ। लेकिन आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नॉर्मली किसी भी इक्वेशन का सब्जेक्ट y होता है ना। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे y लिखा हुआ होता है। लेकिन अब थोड़ी y एक्सिस पे y लिखा हुआ होगा। अब तो हो सकता है y लिखा हुआ हो सकता है ना हो। आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट वही होगा जो y एक्सिस पे है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बना रहा हूं, तो मैं अपनी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या बनाऊंगा? y स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस पे y स्क्वायर। हाँ, अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं y को ही सब्जेक्ट बनाओ, तो फिर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा के y को सब्जेक्ट बना दूंगा। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि सब्जेक्ट वही हो जो y एक्सिस पर है। तो मैं पॉइंट 3 लिख रहा हूं, सब्जेक्ट शुड बी द y एक्सिस। जो भी y एक्सिस पे लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। दिस इज अ जनरल ट्रेंड, एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अ जनरल ट्रेंड of how you will start solving any question based on linear law. For example, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इस लाइन का क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकाल के इसकी क्या बनाऊंगा? इक्वेशन। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई, तो मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वाई। अगर मैं पार्ट बी कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस लाइन का ग्रेडियंट निकालूंगा और फिर इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। अब मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? एक्स वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई। फॉर पार्ट सी मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? 1/y। एंड फॉर पार्ट डी मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? y/x। ओके। उसके बाद जब इक्वेशन बन जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था। उससे पहले मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, पार्ट ए का ग्रेडियंट निकालिए और इक्वेशन बनाइए। और कहीं आप ग्रेडियंट गलत ना निकाल दें, सो प्लीज यूज कैलकुलेटर।
y2 - y1/x2 - x1 एंड इफ यू आर श्योर कि बगैर कैलकुलेटर के आप सही निकाल लेंगे तो बगैर कैलकुलेटर के निकाल लीजिए। कितना आ रहा है? 2। ये भी पता होना चाहिए आपको कि ऐसी लाइंस पॉजिटिव ग्रेडियंट की होती हैं और ऐसी लाइंस नेगेटिव ग्रेडियंट की होती है। तो 2 आ रहे हैं तो यस इट कुड बी अ करेक्ट ग्रेडियंट। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y - y1 = m(x - x1)। ये मुझे ज्यादा आसान लगती है तो मैं इसी से बनाऊंगा इक्वेशन। लेकिन ठीक है, y एक्सिस पे y है तो मैंने यहाँ y लिखा है, x एक्सिस पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? एक्स स्क्वायर। ग्रेडियंट डालिए और कोई एक कोऑर्डिनेट इनपुट कीजिए इन दोनों में से और मुझे इसकी इक्वेशन निकाल के बताइए जल्दी से। y1 में y का कोऑर्डिनेट और x1 में x का कोऑर्डिनेट कोई सा भी है, ये वाला यूज कर लो, ये ज्यादा आसान है। जी जी। बन गई इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? y को सब्जेक्ट बना दो, वो ऑटोमेटिकली y ही सब्जेक्ट बन गया क्योंकि y एक्सिस पे y। ठीक है। अब मुझे पार्ट बी का ग्रेडियंट निकाल के बताइए क्या आ रहा है। इट हैज टू बी नेगेटिव माइनस -1। ओके, लेट्स गेट इट कंफर्म्ड फ्रॉम अदर्स। बाकियों का -1 आ रहा है ग्रेडियंट। मैंने 3 क्यों लिखा है? -1। ओके। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? y - y1 नहीं बनेगा। y एक्सिस पे क्या है? xy। xy -y1 = m। x एक्सिस पे क्या है? x³ - x1। मेक द इक्वेशन।
सबसे पहले आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे जो कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे, यानी कि किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स वाई को। ये हो गई आपकी इक्वेशन, आपने अपनी इक्वेशन बना ली। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, वाई को। तो वाई को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को वहां ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स को वहां ले जाके डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट सी और डी पे आ जाते हैं। पार्ट सी का ग्रेडियंट निकाल लीजिए। अब्दुल्ला ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 4, और ये कोऑर्डिनेट, ये 0 2 होगा। 4 0। इसके हिसाब से ग्रेडियंट निकाल के बता दीजिए कितना है। नेगेटिव हाफ। अब y-y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/y-y1 इज इक्वल टू m 1/x-x1। आई एम यूजिंग 0,2। एक मसला है, y को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अपनी इक्वेशन तो मैंने बना ली, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं y को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, क्या मैं दोनों साइड्स पे अभी रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, नहीं, क्या मसला है, नो, why can I not apply reciprocal on both sides right now? यस, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसको उल्टा थोड़ी कर सकते हैं आप। तो पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए एंड देन अप्लाई रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। एलसीएम क्या होगा, 2x। 2x, नहीं 2x से करेंगे, 2 के नीचे क्या है, 1 है। अब आपकी मर्जी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या आप रेसिप्रोकल कर ले। मेरे हिसाब से तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। -1 + 4x लिखने से बेहतर है आप 4x-1 लिख दें। क्या हम 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, नो। पार्ट बी, प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट। डी सॉरी।
अब फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर आप इसको x1 ले रहे हैं तो इसको y1 लेना पड़ेगा, तो फिर ये x2 y2 हो जाएगा, आपकी मर्जी। और अगर आप इसको x1 ले रहे हैं तो ये y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो वो आपकी मर्जी, आप लेकिन x1 के बराबर में हमेशा y1 होगा और x2 के बराबर में हमेशा y2 होगा। ग्रेडियंट कितना है? 1। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? y/x माइनस y1 इज इक्वल टू mx - x1। आप क्या करेंगे? -1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? y इज इक्वल टू x² माइनस ओ। यही आ रहा है, कर लीजिए अब्दुल्ला कंप्लीट इसको जल्दी से, और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। एक जनरल ट्रेंड तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने करना क्या है कि बगैर क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनानी है। आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? y नहीं होना चाहिए, y एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट लीनियर लॉ में क्या आता है जो ज्यादा कॉमनली टेस्ट किया जाता है, कि आपको वो क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दे देता है, क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दी भी होगी। तो आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन जो आप बनाएंगे ग्रेडियंट निकाल के, उसको क्वेश्चन की इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। इक्वेट कह लो या कंपेयर कह लो, कंपेयर इज अ बेटर वर्ड, कंपेयर कर लेंगे। लेकिन कंपेयर करने के लिए उमर एक कंडीशन होती है कि दोनों इक्वेशंस की क्या चीज सेम होनी चाहिए। फॉर्म सेम होने का मतलब नहीं, कैन एनीबॉडी गिव मी अ बेटर आंसर? दोनों इक्वेशंस की एक चीज सेम होनी चाहिए। द सब्जेक्ट शुड बी सेम, बी इट वाई और बी इट एनी अदर सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट आवर इक्वेशन। वी गेट 50% ऑफ द मार्क्स जस्ट फॉर फाइंडिंग आवर इक्वेशन, भले जो भी क्वेश्चन हो। आप अपनी इक्वेशन निकालें, 50% मार्क्स तो वैसे मिल जाते हैं। फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड मेक योर इक्वेशन। स्टार्ट कर लीजिए। ग्रेडियंट कितना आ रहा है? माइनस -2। तो इतने अनश्योर क्यों हो भाई? ग्रेडियंट जो भी आ रहा है बताओ क्या हुआ, गलत भी है तो क्या हुआ? इसका फॉर्मूला बनेगा y√x माइनस विच कोऑर्डिनेट आर यू यूजिंग? कौन सा कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो? 4,2 1,8, ताकि मैं भी वो यूज कर लूं। 4,2, ओके। एक्स एक्सिस पे एक्स। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? पहले किसको बनाते हैं रात हमेशा? जो वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे क्या है?
तो मेक वाई स्क्वायर रूट एक्स द सब्जेक्ट, -2 वहां चला जाएगा. Put your equation in a box. क्योंकि मैंने बनाई है तो बेहतरीन है, इसलिए स्टार लगा दिया है. आई होप यू डोंट माइंड. ओके, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, एक इक्वेशन मैंने बनाई है, हमने बनाई है. In order to find the value of h and k, we will compare the two equations. But in order to compare, the subject of the two equations should be same. Should be same, not necessarily y. ठीक है. अब दो ऑप्शंस है, या तो मैं अपनी इक्वेशन को चेंज करके क्या सब्जेक्ट बना दूं, y, ताकि इससे कंपेयर कर सकूं, या फिर कौन सी y की वैल्यू उठा के y में डाल दूं. ये भी एक तरीका है, लेकिन ये सबसे हल्का वाला तरीका है. सब्जेक्ट सेम करके कंपेयर करेंगे. सब्जेक्ट सेम, या तो मैं, अगर इसका सब्जेक्ट y है तो मैं इसका भी सब्जेक्ट y कर दूं, या फिर अगर मेरी इक्वेशन का सब्जेक्ट y स्क्वायर रूट एक्स है तो मैं सवाल की इक्वेशन का सब्जेक्ट भी y स्क्वायर रूट एक्स कर दूं. एक्स ये वहां जा नहीं सकता जब तक यहां पे क्या ना ले ले, एलसीएम. ठीक है, फिर चला जाएगा. दो ऑप्शन है मेरे पास. तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने अपनी इक्वेशन बनाई है, मैं कहता हूं ये बेहतरीन है, इसलिए मैंने इस पे स्टार भी लगा दिया. इसको मैं चेंज नहीं कर रहा. वैसे तो मर्जी है, लेकिन मैं अपनी इक्वेशन चेंज नहीं करता. मैं करता हूं सवाल की इक्वेशन चेंज, और फिर कंपेयर कर लेता हूं. यानी कि सवाल की इक्वेशन में मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊं, वाई स्क्वायर रूट एक्स को. उसके लिए मुझे यहां एलसीएम लेना पड़ेगा. ले लीजिए एलसीएम. योर एलसीएम विल बी स्क्वायर रूट एक्स. तो हम लोग इसको अब्दुल्ला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? व्हाट इज स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स? अगर आप सोच रहे हैं तो ये हैरानी की बात है मेरे लिए. 2 एक्स खत्म. स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स. एक्स पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर हाफ. तो पावर क्या बनेगी? आधा जमा आधा, 1. तो स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स क्या होता है? एक्स. एक्स. जब भी दो सेम स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. जब भी दो सेम स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? एच प्लस के एक्स. अब आप डिनोमिनेटर को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. लेकिन उमर, मुझे एच प्लस के एक्स लिखने के बजाय ज्यादा बेहतर है मैं पहले क्या लिखूं और बाद में क्या लिखूं? के एक्स प्लस एच, ये ज्यादा बेहतर है. बिकॉज वाई, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कंपेयरिंग भी आसान हो जाएगी. कंपेयर करके बताइए मुझे के कितना होगा और एच कितना होगा. यस. मैं अभी इसको भी चेंज करके बताऊं. लेट्स कंपेयर. ये और ये सेम, एक्स और एक्स सेम, तो के कितना? -2. एच कितना? 10. के इज इक्वल टू -2, एच इज इक्वल टू 10. दूसरा तरीका, मैं क्वेश्चन की इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा,
मैं अपनी इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, तो मुझे अपनी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा? वाई। तो स्क्वायर रूट एक्स को वहां ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा स्मार्टली करना होगा। स्क्वायर रूट एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लेके जाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसका आंसर क्या बनेगा? एराज नहीं बताएगा मुझे, अब्दुल्ला या उमर आप में से कोई एक बताए। एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि दो दो ऊपर नीचे एक्स नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, ऊपर नीचे दोनों एक्स नहीं होने चाहिए। इसका आंसर क्या बनना चाहिए? एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, पावर हाफ हो जाएगी, ऊपर ना ले जाओ, ये बोलो कि सर व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर प्लस। ओके, या डायरेक्ट बता दो व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर माइनस। तो हाफ ऊपर जाके वन से क्या हो जाएगा? माइनस। व्हाट इज वन माइनस हाफ? व्हाट इज वन माइनस हाफ? वन माइनस हाफ, वन बड़ा होता है, हाफ छोटा होता है। हाफ। इसको मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें भी नीचे स्क्वायर रूट था, तो मेरे पास भी नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है। ओके, उसके बाद एक्स पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट एक्स। अब उस फॉर्म में हो गया या नहीं हुआ? उसी फॉर्म में हो गया। y से y कैंसिल। आई थिंक आई शुड रीअरेंज दिस इन फैक्ट। इसको आगे पीछे करके लिख लेना चाहिए ताकि कंपेयरिंग आसान हो जाए। तो मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो बताओ h कितना हुआ? 10, और k कितना हुआ? पहले भी यही आंसर आ रहा था, तो मैंने दोनों तरीकों से बता दिया। कौन सा? ये वाला ज्यादा मुश्किल, बट एराज फाइंड्स दिस मोर इजी। ओके, वो बार बार कह रहा था वाई सब्जेक्ट, वाई सब्जेक्ट, वाई सब्जेक्ट। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आप यहाँ लॉग्स आ जाएगा, पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए में तो लॉग नहीं है। डोंट रीड द क्वेश्चन, मुझे पार्ट ए का ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन बना के बताइए कितनी क्या आ रही है। फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड मेक योर इक्वेशन। फोर अपॉन थ्री पॉजिटिव आ रहा है, माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, लेट्स मेक द फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट एक्स वाई माइनस एक्स वन। प्लग इन द वैल्यूज। इसका तो सब्जेक्ट y ही आना चाहिए। I'm using this coordinate.
सेम इक्वेशन आएगी, फिर आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा और यहाँ पे 6 लिखना होगा, इक्वेशन सेम आएगी। यस। क्या मुझे 3 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? कीपिंग इन माइंड कि मुझे वाई सब्जेक्ट बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम करते हैं हमेशा, लेकिन अभी आपको वाई सब्जेक्ट बनाने, लेकिन वाई तो यहाँ भी आ रहा है, और मुझे माइनस के बाद जीरो लिखना भी नहीं चाहिए था, मुझे तो यहीं ब्रैकेट बंद कर देना चाहिए था। अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई इतने मसले की बात नहीं। 3y - 15 is equals to -2xy. How do I make y the subject? 2xy को उधर ले जाएं, और फिर क्या कॉमन ले लें? y, ताकि y सब्जेक्ट बन जाए। टेक y कॉमन, टेक y कॉमन। x1 जीरो था ना, तो मैंने लिखा ही नहीं। मैंने यहाँ -0 लिखा था, फिर मैंने बाद में हटा दिया ब्रैकेट, मैंने कहा -0 लिखने का क्या फायदा। तो फिर आप पूरा सॉल्व करें, उसको आंसर यही आएगा। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। y - 1 इज इक्वल टू -2/3 xy - 6। यही आया होगा ना, 3 वहां चला जाएगा। 3y - 3 इज इक्वल टू -2xy + 12। -3 वहां जाके 3y इज इक्वल टू -2xy + 15। सब्जेक्ट किसको बनाना है? ये यहां आ जाएगा। 3y + 2xy इज इक्वल टू 15। ये देखिए, एग्जैक्टली सेम। y सब्जेक्ट बना दीजिए। हमेशा कर दिया करो, नहीं भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, कर भी दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहा था? अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। y को, तो वो हमारा y एक्सिस पे y ही था, तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन गया। द डिफिकल्ट पार्ट इज पार्ट बी, जहां पे आपका लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हरी अप, फाइंड आउट द ग्रेडियंट। कितना आ रहा है? 2। अपनी इक्वेशन बनाइए जल्दी से। आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉग y। ये आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट बन गया लॉग y। बट क्वेश्चन आपको किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं? y को। ये एक लॉग की इक्वेशन है। लॉग की इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है? यू ब्रिंग ऑल द लॉग टर्म्स ऑन वन साइड।
एंड द कांस्टेंट्स टू द अदर साइड। तो लॉग वाली टर्म्स में एक साथ ला रहा हूं, कांस्टेंट को मैं इज इक्वल टू के बाद रख रहा हूं। जब दो लॉग्स के बीच में माइनस का साइन होता है तो लॉग कॉमन लेके वैल्यूज क्या कर देते हैं? व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी? यू टेक लॉग कॉमन, इट बिकम्स ए अपॉन बी। प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस में डिवाइड। लेकिन दिस टू इज अ प्रॉब्लम। ये टू कहां से पीछे आया था? ये पावर से पीछे आया था, इसको वापस से पावर पे भेज दीजिए। अब आप लॉग कॉमन लेके डिवाइड करें। टू को वापस से पावर में भेज दिया, टेक लॉग कॉमन एंड डिवाइड। एराद अगर लॉग की बेस ना लिखी हुई हो तो लॉग की बेस क्या होती है? 10। अगर मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो यहां से लॉग खत्म करना है। और लॉग खत्म कैसे करते हैं? यू शिफ्ट द बेस। बेस वहां जाके 3 को धक्का मारेगी और 3 पावर में चली जाएगी, यानी कि यहां 10 आ जाएगा और 10 की पावर 3 हो जाएगी। इस इक्वल्स टू से पहले क्या बचेगा? जैसे ही हमने बेस शिफ्ट की लॉग खत्म, क्योंकि लॉग बेस के बगैर होता ही नहीं। जब बेस ही हटा दी तो लॉग खत्म हो गया। वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा। व्हाट इज 10 क्यूब? 10 की पावर 3 क्या होता है? क्या बताया आपने? 100, 1000, 1000 एक्स स्क्वायर। लॉग नहीं आता है तो लॉग करो पहले, वरना लीनियर लॉग फिर आपके इट्स ऑफ नो यूज। इसमें इतना लॉग आएगा, कोई फायदा ही नहीं है लीनियर लॉग करने का अगर लॉग नहीं आता। और कोई मुश्किल वाला लॉग नहीं आना चाहिए इसके लिए, आसान वाला लॉग भी आते तो लीनियर लॉ हो जाएगा। प्लीज मार्क योर होमवर्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 14, and 34. That's it for today.